फायर विकेट जब आई तो फायर विकेट के साथ जब अंदर घुसे ना, आंटी बगल वाले रूम में बेड के नीचे गिरी हुई थी, जला हुआ। तो कितने कमरों में आग लगी थी और अंकल आंटी कौन से कमरे में थे? तोड़े फिर ऊपर का तोड़े तो इतना तेज भवक के धुआं बाहर आया। हाँ, मॉस्किटो कॉइल का जो होता है ना, उससे पेपर में आग लग के लोहे की अलमारी में आग पकड़ा है। अंकल को हम लोग जिस अवस्था में बाहर लाए, एक समझ में आया अंदाजन कि अंकल। आप ये जो घर देख रहे हैं विजुअल में, यहाँ पर बीती रात 2 से 3 बजे के बीच में भयंकर आग लग जाती है और इस घर में 2 बुजुर्ग रहते थे और दोनों बुजुर्ग की दम घुटने से मौत हो जाती है। आग जो लगता है वो इस तरफ के 3 कमरों में लगता है और दोनों बुजुर्ग जो होते हैं वो दूसरे कमरे में होते हैं जहाँ आग नहीं लगी होती है, मगर धुआं इतना ज़्यादा होता है, आग इतनी भयंकर हो जाती है कि उनका दम घुट जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। ये घटना कैसे हुई, क्या कुछ कारण था कि अचानक से आग लगती है और घर में दोनों बुजुर्ग के अलावा और कोई नहीं था? ये इलाका हाउसिंग बोर्ड का है, हाउसिंग बोर्ड इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं इसे। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो लोग, उन लोगों को मालूम पड़ा है 7 से 8 बजे के बीच, उसके बाद देखा गया है और ले जाया गया है। क्या कुछ हुआ है इसके बाद, आग लगने के बाद क्या कुछ पता चला है, स्थानीय लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ तन्नी भी है। 7 बजे के आसपास हम लोग को पता चला, अंदर धुआं बाहर दरवाजे से समझ में आ रहा था। 5 मिनट तो हम लोग को ही समझने में लग गई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उसके बाद दरवाज़ा तोड़े और भी हमारे साथी हम लोग भाई लोग सब वहाँ खड़े हुए थे, तो अंकल बुलाए, बोले धुआं निकल रहा है। तो हम लोग आए, दरवाजा पहले नीचे का तोड़े फिर ऊपर का तोड़े, तो इतना तेज भवक के धुआं बाहर आया। अपने को पहले तो ये अंदर ये था नहीं कि अंदर कोई है कि नहीं है। तो उनके बेटे, मेरे बड़े भाई के दोस्त हैं, उनके बेटे का नाम टीटू है, छोटा बेटा रहता है बेंगलोर में। उनसे बात हुई तो बोले पापा मम्मी अंदर ही हैं। अब धुआं इतना तेज था कि कुछ समझ विजुअल कुछ दिख ही नहीं रहा था कि अंदर कोई है नहीं है। हम लोग कोशिश करके कपड़ा मुंह में बांध के घुसे हैं तो अंकल सामने दिखे हम लोग को। अंकल को हम लोग जिस अवस्था में बाहर लाए, एक समझ में आया अंदाजन कि अंकल ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए। फिर उसके बाद टीआई साहब से ही बात हुई और फायर ब्रिगेड वालों से ही बात हुई, तो 5 मिनट में पहुंच रहे थे वो भी। इतना धुआं, जैसे हम लोग दरवाज़ा खोले तो धुआं के और लपटें बढ़ गई, तो हम लोग की और हिम्मत नहीं अंदर जाने की, सफोकेशन हम लोग को बहुत हो रहा था। फिर उसके बाद फिर फायर ब्रिगेड जब आई तो फायर ब्रिगेड के साथ जब अंदर घुसे ना, आंटी बगल वाले रूम में बेड के नीचे गिरी हुई थी। तो फिर फायर ब्रिगेड के साथ हम लोग आंटी को ही बाहर निकाले, फिर एम्बुलेंस यहाँ थी तो एम्बुलेंस की व्यवस्था से स्पर्श भेजे, तो 5 मिनट बाद दोनों की खबर आई कि दोनों एक्सपायर हो गए। क्या नाम था अंकल का? अंकल का चेरियन करके है, मैं नाम एग्जैक्ट अंकल का नहीं जान रहा हूँ। एशियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। और जॉली चेरियन आंटी का नाम था। वर्गीस चेरियन अंकल का नाम था। तो इस घटना के बारे में आसपास आप लोगों को 7 बजे के आसपास पता चला? हाँ, लगभग 7 बजे के आसपास पता चला। वहाँ जब आप लोग बॉडी निकाल रहे थे, अंकल को जब निकाल रहे थे, तो उस समय अंकल की क्या हालत थी? नहीं, उस समय हम लोग को अंदाजन हो गया था कि अंकल के एक्चुअली हाथ में हल्का जला हुआ था, शायद जला हो तो अंकल उठ के बाहर निकलने की कोशिश की। उनको जलने के कोई भी नहीं, हल्का सा अपने को लगा, क्योंकि उस समय देखे अब जला था कि पहले से चोट था, वो समझ में नहीं आया। और दूसरा चीज़ क्या है, अंकल के हल्का फेस में यहाँ मुंह से तरफ से ब्लड दिखा हम लोग को। अच्छा। और इतने लाए उस अवस्था में, तो अपने को नहीं लगा कि अंकल शायद लाइव हो। वो समझ में आगे एक्सपायर। क्या कारण रहा होगा कि कैसे आग लगी है? देखिए, शॉर्ट सर्किट होता है और ट्रिप गिर जाता है, क्योंकि अब इतना टेक्नोलॉजी है कि शॉर्ट सर्किट में ट्रिप गिर जाता है। ये कॉइल का हम लोग को थोड़ा सा वो लग रहा है अंदाजन। क्या कॉइल? हाँ, मॉस्किटो कॉइल का जो होता है ना, उससे पेपर में आग लग के लोहे की अलमारी में आग पकड़ा है। अच्छा। और उस रूम में पेपर्स बहुत सारे थे। तो फायर ब्रिगेड वाले अंदर घुसे तो बहुत सारा रद्दी उस रूम में मिला। अच्छा। जला हुआ। तो कितने कमरों में आग लगी थी और अंकल आंटी कौन से कमरे में थे, इस बारे में? अंकल तो फर्स्ट रूम में ही थे बेड में, और आंटी बगल वाले रूम में अंदर थी, और अंकल के पीछे वाले रूम में आग लगी हुई थी। अच्छा। किचन के फर्स्ट रूम में आग लगी थी, किचन में भी आग नहीं गई। राइट हैंड साइड के 2 रूम में आग लपटे पकड़ ली थी। अच्छा। तो उनके परिजनों को कब मालूम पड़ा और क्या? वो सुबह जब हम लोग ने दरवाज़ा तोड़ा तो मेरे बड़े भाई के जैसे मित्र हैं, उनके पास उनका नंबर था, तो मेरे बड़े भाई की उनकी बातचीत हो गई थी कि भाई तेरे घर में आग वगैरह लग गई है, हम लोग घुस रहे हैं। तो बोला बिल्कुल आप लोग जाओ अंदर। तो छोटा भाई बेंगलोर में रहता है और बड़ा भाई रायपुर में था, तो वो भी आ गए थे। तो उन्हीं के सामने हम लोग ने आंटी अंकल को बाहर निकाला। फायर ब्रिगेड की गाड़ी कितनी आई थी?
फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ी पहुंच गई थी। जी जी जी। चलिए ठीक। तो उनकी मृत्यु हो गई है, उसके बाद अभी माहौल पूरा भी ठंडा हो चुका है। हाँ, माहौल तो लगभग अभी ठंडा है। तो ये खबर थी जो विस्तार हमने आपको दिखाया है। ये सब कुछ ऐसे ही कुछ हुआ है, बताया जा रहा है स्थानीय लोगों द्वारा। दोनों की मृत्यु हुई है दम घुटने की वजह से, और अंकल के मुंह से जो है खून निकल रहा था, ऐसा स्थानीय लोगों ने बताया है। उन्हें स्पर्श हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पर ये डिक्लेयर किया गया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। ये अचानक कैसा हुआ, इसके पीछे क्या कुछ कारण था, ये अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं है। हालांकि बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट या फिर अगरबत्ती, जो मच्छर मारने की जो अगरबत्ती होती है, उसके कारण आग लगी है। इसके आगे की जो भी अपडेट्स रहेंगे हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए केपी न्यूज़ को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।